फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर सिनेमा हॉल में तो हंगामे हो ही रहे थे, एक धर्म को तो गाली दिया ही जा रहा था, लेकिन अब सड़क पर मारामारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वो भी मारपीट कौन कर रहे हैं? जो हिंदूवादी संगठन के या हिंदूवादी पार्टी के लोग हैं, वही आपस में मारपीट करने लगे हैं। हम पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हेलो, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। साथियों, जब से द कश्मीर फाइल रिलीज हुई है तभी से विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग उसके पक्ष में कह रहे हैं कि भैया 30-32 साल के बाद कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया के सामने रखा गया। वो अलग सी बात है कि सब जो फिल्म में दिखाया गया है, उस फिल्म से पहले से ही लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझते थे और जानते थे कि किस तरह से उनके साथ नरसंहार हुआ या किस तरह से उन्हें घर से बेघर किया गया, लेकिन इसी तरह से प्रोपेगेंडा किया। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सामने आए कि साहब ये जो फिल्म है ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, बहुत तोड़ मरोड़ कर और झूठ दिखाया गया है। कई चीज़ें सोशल मीडिया पर तथ्य के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश भी की गई, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि आपस में लोग मारपीट करने लगे हैं। जी हाँ, जो सोशल मीडिया पर और मीडिया में जो तमाशा हो रहा था, अब सिनेमा हॉल के बाहर, चौराहों पर, गली में मारपीट शुरू हो चुकी है। सदन के बाहर दो ग्रुप आपस में भिड़ने लगे हैं, दो पार्टी के लोग भिड़ने लगे हैं। द कश्मीर फाइल का इफेक्ट इस तरह से कुछ हुआ है। अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में एक जगह पे सिनेमा देखने के बाद, द कश्मीर फाइल देखने के बाद, एक आदमी ने उद्धव ठाकरे के लिए अपशब्द कहा है, ऐसा आरोप लगा है। अब तस्वीर को आप देखिए कि किस तरह से शिव सैनिक गरमाए और उसके बाद उस आदमी की थप्पड़ थप्पड़ ठुकाई कर दी, चौराहे पर मार हो गई। और उस भारतीय जनता पार्टी का भक्त कहें या फिर द कश्मीर फाइल को देखने के बाद जो दर्शक था उसकी जमकर पिटाई हो गई। तो ये हालत हो गई है, ये इफेक्ट हो गया है द कश्मीर फाइल का। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ तो मारपीट, और शिव सैनिक कहाँ सुनने वाले हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो खुद अपने आप को हिंदूवादी जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है कि सबसे बड़े हिंदूवादी पार्टी के लोग हम हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जाहिर है हिंदूवादी पार्टी तो है ही है, लेकिन अभी चूंकि दोनों अलग अलग हैं, 25 साल तक साथ में रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, अब चूंकि अलग हो चुके हैं, लिहाजा इन दोनों के बीच में भी ऐसी खटास आई है कि मारपीट तक शुरू हो चुकी है। जैसे ही द कश्मीर फाइल देखने के बाद उस आदमी ने, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं, उनके बारे में अपशब्द कहा, यानी कि ये आरोप लगा कि अपशब्द कहा और उसको शिव सैनिकों ने जमकर धो दिया। आपने स्क्रीन पर विजुअल देखे। उसके अलावा हम दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली की दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में सदन में भी हंगामा चल रहा है इस फिल्म को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे कटाक्ष किए जो कहीं ना कहीं उनकी बातें सत्य भी लगती हैं, क्योंकि भाई जब कश्मीर फाइल के मेकर्स ये कहते हैं कि हमने कश्मीरी दुनिया को देखना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों पर किस तरह का अत्याचार हुआ है, तो फिर पैसों की चिंता क्यों करना। और अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही थी कि कश्मीरी पंडितों का दर्द हम सब समझते हैं, तो फिर लेकिन पैसों की बात नहीं होनी चाहिए। अगर विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए वहाँ का दर्द, तो फिर उसे यूट्यूब पर रिलीज़ कर दो, सब लोग फ्री में देख लेंगे। पैसों का क्या मोह माया करना। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बवाल मचा दिया, यहाँ तक कि गाली गलौज शुरू कर दी। जी हाँ, तजिंदर पाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इतना अपशब्द कहा कि 10,000 डैश 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 मरे होंगे तब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ होगा। तो इस तरह से सोचिए कि एक मुख्यमंत्री को गाली पर देने पर उतर गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ बहुत सारी बातें शुरू हो गई अरविंद केजरीवाल के बाद, और फिर आमने सामने दिल्ली में सड़क पर टकरा गए दोनों। आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उत्पाद मचा रही थी, उनके कार्यकर्ता उत्पाद मचा रहे थे, और उसके बाद इधर से जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी आमने सामने हो गए। तो ये माहौल हो गया है देश में कि एक फिल्म को लेकर दो पार्टीज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, दो पार्टीज के लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, मारपीट सड़क तक पर पहुंच चुकी है। बहरहाल साथियों, इन सब के बीच द कश्मीर फाइल ने बहुत अच्छी कमाई की है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन हाँ, सोमवार से उसके कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई है, और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, जाहिर है 2 हफ्ते तक बहुत ही ज़्यादा, और उसका प्रचार भी इस तरह से किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना लगी थी उस फिल्म का प्रचार करने में,
तो उस फिल्म का कारोबार अच्छा होना और बड़ा होना वाजिब भी था। एक तरह से दर्शकों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। भारतीय जनता पार्टी और सब ने मिलकर इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है। वो हुआ है, हम सब जानते हैं, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है, मगर उसको एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया गया दर्शकों को। सारे लोगों ने इस तरह से प्रचार किया, लिहाजा दर्शक और ख़ासतौर से अभी जो 2014 के बाद जो देश का माहौल बना है वो फटाफट हिंदू और मुसलमान हो जाता है। विवेक अग्निहोत्री ने भी इस फिल्म के माध्यम से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की और यही वजह है कि इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। वरना हम आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने अब तक पास में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई है जो 50 करोड़ भी शायद पार की होगी। सारी की सारी मैक्सिमम उनकी फ्लॉप ही नहीं बल्कि बुरी तरह से फ्लॉप फिल्में रही हैं।